हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। तो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि ड्रिंकेबल वाटर, पोटेबल वाटर क्या होता है, वाटर हमें हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। अब हमें पढ़ना है कि वाटर का रोल क्या क्या होता है, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो रोल ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट होने में क्या हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है हमारा खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये एक्वस मीडियम में ही होता है। तो एक्वस मीडियम के लिए वाटर तो ज़रूरी है ही, तो इस वजह से वाटर हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कुछ भी होना होगा तो वो एक लिक्विड के थ्रू होगा। तो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करने के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, चाहे वो यूरिन हो या फिर वो सॉलिड वेस्ट हो, दोनों ही केसेस में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए ही। अगर हमें सॉलिड वेस्ट रिमूव करना है तब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, और अगर यूरिन के थ्रू हम लोग वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे तो वाटर की नीड होगी ही। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखने के लिए, हीट को पूरी बॉडी में सेम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। फॉर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। अब है जो हम लोग पानी पीते हैं, अगर वो साफ़ नहीं होगा, अगर वो वाटर जो है वो हेल्दी नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला है वायरल डिजीज़, मतलब वायरस की वजह से जो डिजीज़ होगी उनमें आती है पोलियो, जॉन्डिस, जॉन्डिस को एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग हेपेटाइटिस ए। उसके बाद आता है बैक्टीरियल डिजीज़, की बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं, वो है कॉलेरा और टाइफाइड। देन प्रोटोजोअल डिजीज़, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीजेस, उसमें आ जाता है अमोइबिक डायसेंट्री। देन आती है वॉर्म डिजीज़, वॉर्म डिजीज़ में एक है ज्यूनिया। ये जो ज्यूनिया और गुइनिया, इसको दो चीज़ बोली जाती है, जो आपको बेटर लगे आप लोग बोल सकते हैं। All these diseases are caused by microbes present in water. So to prevent these diseases, we should use pre-boiled water or filtered, clean, clear, pollution-free water. ये जो सारी बीमारियां हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये सब किसकी वजह से हो रही है, पानी की वजह से हो रही है, गंदे पानी की वजह से हो रही है। तो हम लोग जो भी पानी पिए वो हमें कैसा पीना चाहिए, या तो प्री बॉइल्ड पियो या फिर अपने पास फिल्टर्स आजकल सबके पास होते हैं, फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। ये हो गया हमारे पास वाटर से रिलेटेड कि हमें वाटर क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, वाटर क्या क्या रोल प्ले करता है, अगर साफ़ पानी नहीं होगा तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हमने कवर कर लिया। इसके बाद आती है एक टर्म ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मोटापा। हैविंग एक्सेसिव फैट इन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। बॉडी में ज़्यादा फैट का जमा हो जाना क्या कहलाता है, ओबेसिटी। A person is said to be obese when the ratio of its body weight and height becomes more than 30 kg per meter square. हम किसी भी पर्सन को ओबेस कब बता सकते हैं, जब उसका जो बॉडी वेट है और जो उसकी हाइट है उसका रेशियो कितना आए, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसके हाइट में हमें कितना वजन मिले, 30 किलोग्राम, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। तो उस पर्सन को हम लोग क्या कह देंगे, ओबेस। ओबेसिटी के बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बीपी। आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, बीपी तो नॉर्मल वर्ड है जो हमारे घर में भी कई बार यूज़ होता रहता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड फ्लोइंग ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है, हमारे जैसे कभी हमने देखा होगा कि पाइप से गार्डनिंग के टाइम पे हम लोग पानी डालते हैं और उसके आगे से बंद कर लेते हैं अगर पाइप के मुंह को, तो क्या होता है, पाइप पे थोड़ा प्रेशर लगने लग जाता है। तो सिमिलरली ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब ब्लड जो एक लिक्विड है, जैसे हमारा पाइप में पानी एक लिक्विड है, तो ये जब ब्लड उस पाइप की आर्टरीज, यहाँ पे पाइप का काम कर रही हैं, उस पाइप की वॉल्स पे जब प्रेशर लगाता है तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। आर्टरीज जो कि एक पाइप की तरह है, उस पे जब वाटर की तरह जो ब्लड है वो प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नेम्ड स्फेग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर।
किसी भी हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? किसी भी हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये जो mm ऑफ Hg है ये यूनिट होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। तो नॉर्मल पर्सन हेल्दी एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? 120/80 mm ऑफ Hg। हाइपरटेंशन, हाई बीपी कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर एक्सरसाइज और योगा। अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डेली एक्सरसाइज और योगा के थ्रू। देन है ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज़ से बनते हैं और क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू।